हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे आरबीएससी क्लास 12 के कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम चैप्टर वाइज करेंगे, एक एक चैप्टर लेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्हें हमने कोविड-19 के दौरान जो आरबीएससी द्वारा जो सिलेबस है उसमें आंशिक संशोधन किया है। उस संशोधन करने के बाद जो हमारा सिलेबस बचता है, जो वर्ष 2021 में 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान में आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है उनसे रिलेटेड जो वीडियोस होगी वो इस चैनल पर जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो हम बिना देर किए उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान विषय में हम चैप्टर 1 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहले उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला इसमें है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारे, निम्न को परिभाषित कीजिए। ये चारों की परिभाषाएं यहाँ पर पूछी जा सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वर्ष 2021 के लिए रहते हैं। इसी तरह से चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 5, गाउस का नियम लिखिए तथा अनंत रेखीय आवेश वितरण व समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है गाउस का नियम लिखने के साथ साथ, एक तो अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना और दूसरा है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। इसी कड़ी में चैप्टर 3 जो है उसमें हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए तथा आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। इस तरह से चैप्टर 3 में ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनते हैं। चैप्टर 4 में हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है संधारित्र किसे कहते हैं तथा इसकी प्लेटों के मध्य अंशतः परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन चैप्टर 4 से हमारे हैं। आगे चैप्टर 4 में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे जो बनता है वो है संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजनों को समझाइए तथा इनमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर 5 हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10, वो है निम्न को परिभाषित कीजिए। यहाँ 5 की परिभाषाएं हमको लिखने को दी जा सकती है। धारा घनत्व, अपवाह वेग, गतिशीलता, विद्युत वाहक बल, विद्युत ऊर्जा। ये जो क्वेश्चन है इसमें छोटे क्वेश्चन में भी हमको देखने को मिल सकता है ये परिभाषा के रूप में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो बनता है चैप्टर 5 से वो है विद्युत सेलों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजनों की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार चैप्टर 6 से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12, किरचॉफ का प्रथम नियम ऑब्लिक संधि नियम। ये दोनों एक ही बात है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहो या संधि नियम कहो, उसे लिखिए तथा मीटर सेतु को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। इसी प्रकार चैप्टर नंबर जो 7 है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आरेस्टेड का प्रयोग समझाते हुए बायो सावर्ट का नियम लिखिए। इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र तथा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एम्पियर का नियम लिखिए तथा किसी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 17, परिनालिका व टोरॉइड की कार्यविधि को समझाइए। इस तरह से ये जो हमारे चैप्टर 7 था उसमें से ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो है उदासीन बिंदु को समझाइए तथा भूचुंबकत्व, दिक्पात कोण व नति या नमन कोणों को परिभाषित करते हुए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो चैप्टर 8 से है। चैप्टर 8 से अगले दो प्रश्न और है। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, क्यूरी का नियम, इनको समझाइए। इन सभी के बारे में हमसे कोई टिप्पणी या व्याख्या करवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय शैथिल्य वक्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9, उससे जो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनते हैं इस वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, लेंज का नियम व ऊर्जा संरक्षण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23, स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की व्याख्या कीजिए। इस वर्ष चैप्टर 9 से ये 3 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। चैप्टर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 में जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है निम्न को परिभाषित कीजिए। ये परिभाषाएं हैं जैसे दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ताक्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियाँ, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक। इन
ये जो परिभाषा है हमने बताई है इतनों की, इन सभी में से हमसे छोटे प्रश्नों के अंदर परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आरसी तथा एलसीआर श्रेणी परिपथों की व्याख्या कीजिए। ये हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इस क्वेश्चन नंबर 25 में केवल आर द्वारा, केवल एल द्वारा, केवल सी द्वारा, एल सी द्वारा, आर सी द्वारा या एल सी आर, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। इनमें से एक प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इन दो का हमने विशेष एक इम्पोर्टेंट के रूप में लगाया है। बाकी वो जो 6 पूरे बनते हैं, वो 6 को हम यहाँ पर देखना हमें चाहिए, क्योंकि 6 हमारे सिलेबस में इस वर्ष रखे गए हैं और वो सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाइए। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर 10 के। चैप्टर 11 में हम देखें तो लेंस की क्षमता को परिभाषित करते हुए इसके कारण विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 27 इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 28, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी को समझाइए। ये हमारे चैप्टर 11 के क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 12, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों में आते हैं, निम्न को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र, हाइगन का तरंग सिद्धांत। तीसरा है समतल सतह से परावर्तन तथा अपवर्तन। चौथा है कला संबंध स्रोत। पांचवा है व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 30, यंग का द्विस्लिट प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विवर्तन को परिभाषित करते हुए एकल झिर्री द्वारा फ्रानहोफर विवर्तन को समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन 32 इस चैप्टर का, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का धूरण को समझाइए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 13, तो इसमें से 2 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 14, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है रदरफोर्ड तथा बोर प्रयोग की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं 15, इससे जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो है नाभिकीय विखंडन व संलयन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला को समझाइए। साथ ही नाभिकीय भट्टी का सचित्र वर्णन भी कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 16, उससे जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो है निम्न को परिभाषित कीजिए। उसमें आता है चालक, अचालक या कुचालक जिसको हम बोलते हैं, अर्धचालक, और चौथी परिभाषा नेज अथवा शुद्ध अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 39, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी तथा सेतु दृष्टिकारी का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, पीएनपी उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो ट्रांजिस्टर है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसी प्रकार जो एनपीएन उभयनिष्ठ आधार जो ट्रांजिस्टर है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हमने रखे हैं क्योंकि ये पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर का जरूर उभयनिष्ठ आधार हो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, इनमें से कोई एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमको देखने को एग्जाम में मिलेगा। लास्ट जो हमारा चैप्टर रहता है 17, उसमें क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझाते हुए विभिन्न तरंगों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन 43, मॉड्यूलन किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इस तरह से हमने एक एक चैप्टर करके जो टोटल हमारे 17 चैप्टर हैं, उन 17 चैप्टर में से इस वर्ष 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है। हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं इनकी पूरी संभावना है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और निश्चित तौर पर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं अगर इनका अध्ययन आप करते हैं। तो आप सभी को, बोर्ड में बैठने वाले विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जिससे आप अधिक से अधिक प्रतिशत बोर्ड एग्जाम में हासिल करें। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।